श्रीराधाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसस्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पवन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के हाँ, अरविंदों पर जल्दी हो रहा। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जोड़। हम सबका यह परमो सौभाग्य की श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प सद विचार लेकर के हम सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके यह श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। अभी हम सब सप्तम स्कंद के अंतर्गत श्रेष्ठ भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद जी का पावन चरित्र को श्रवण किए समझे तैयार किए। उसके बाद हमने श्रवण किया त्रिपुरारी भगवान शंभु त्रिपुरारी कब कहलाए, क्योंकि उन्होंने तीन कुलों को एक ही बाण पर नष्ट किया था। तो त्रिपुर दहन लीला को भी हम सबने श्रवण किया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि भगवा श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्म सनातनम वर्णाश्रमाचारयुतम यत्पुमान् विन्दते परम। भगवत श्रोतुम इच्छामि। अब क्या सुनने की इच्छा है? धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, कहते हैं कि महाराज अब हम जो हमारे सनातन धर्म में आश्रम की व्यवस्था है और वर्णों की व्यवस्था है, अब हम इसके विषय में जानना चाहते हैं। तो देवर्षि नारद से जब इस प्रकार कहा कि मैं आश्रम और वर्ण संबंधी आपसे उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसका पालन करने से मनुष्य परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कर लेता है, उस भगवान को प्राप्त कर लेता है। तब धर्मराज
युधिष्ठिर के ऐसे प्रश्नों को सुनकर के देवर्षि नारद ने कहा, हे धर्मराज, चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन चारों के ही अपने अपने विशेष कर्म हैं, कार्य हैं। बोले कैसे? बोले समो दमः तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानम दया चुदात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। बोले सबसे पहले ब्राह्मण। बोले इनका क्या कर्म है? बोले इंद्रियों का शमन और मन का दमन, यानी मनोनुरूप कार्य नहीं करना चाहिए, तपस्या होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया का भाव होना चाहिए, और भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए, सत्य का हमेशा पालन करना चाहिए। यह ब्राह्मणों के लक्षण है। उसके बाद क्षत्रिय। बोले सूरता, इनमें जो है विशेष सूर्यता होना चाहिए महाराज, वीरता और तेज रूपिता, इनके जो है बड़े तेज तर्रार, क्योंकि जो रक्षा करने का दायित्व है ना, सब कोई रक्षा नहीं कर सकता है। तो ब्राह्मणों का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का धर्म है। गुरु और भगवान की भक्ति करना और व्यापार करना, यह वैश्यों का धर्म है। और जो अंत्य वर्ण है, बोले इनको भी निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा करना, गायों की रक्षा करना, ये चतुर्थ वर्ण का धर्म है। पति को ही ईश्वर मानना, यह पतिव्रता स्त्री का धर्म है। चार आश्रम कहे गए हैं। कौन कौन से? बोला कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो सन्यास यह चौथा और अंतिम सीढ़ी है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम है, जिसमें सभी लोग रहते हैं। तो लेकिन उनके जो दायित्व कर्म है वह कौन कौन पालन करते हैं? कौन कौन से कर्म है जो पालन करना चाहिए? तब देवर्षि नारद कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं उनको त्रिकाल संध्या करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, मेखला मृगचर्म धारण करना चाहिए, दंड कमंडल आदि को धारण करना चाहिए, क्योंकि यह प्रथम जो ब्रह्मचर्य है अवस्था, यह गुरु के ही समीप बीतती है। तो गुरु का जो व्रत होता है वही फिर शिष्य को भी पालन करना पड़ता है। भिक्षा लेकर के आए और गुरु चरणों में समर्पित करके उनकी आज्ञा मिलने पर ही सेवन करें। माया मोह से दूर रहे ब्रह्मचारी जो है, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। दूसरा बोले गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम यह भी बड़ा श्रेष्ठ आश्रम है महाराज। इसमें गृहस्थों को चाहिए कि बहुत सा संग्रह जीवन में ना हो, क्योंकि जो सत्य है कि साथ में जाने वाला कुछ नहीं है। तो केवल उतना ही संग्रह हो जितने से जीवन यापन हो जाए, यानी कि कोई आए तो भूखा ना जाए, और उनकी सेवा शुश्रूषा होता रहे और भजन करता रहे स्वधर्म का पालन करते हुए। वानप्रस्थ। वानप्रस्थ अवस्था यह है कि जब बाल बच्चे खड़े हो जाए अपने पैरों पर, तो 50 के बाद जो पराशर जी कहते हैं ना, 51, 52, 53, तो फिर वह गिनती बार बार क्या कहती है? वन, 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 वन अगमन, वन गमन, वन की तरफ बढ़िए भैया, वही है वानप्रस्थ, है ना। 25 वर्ष, क्योंकि 100 वर्ष की बताई गई है, तो 25-25 में पूरी व्यवस्थित है व्यवस्था चारों की। तो वानप्रस्थ में घर परिवार से मोह ममता तोड़ करके और परमात्मा उस ईश्वर के ही ध्यानावस्था में सदैव रह करके जो कंदमूल आदि फल प्राप्त हो जाए उसी का पान करके निरंतर प्रभु का चिंतन करते रहे। चौथी अवस्था है और चौथा आश्रम जो है वह संन्यास्त, सन्यासी जिसको कहते हैं। बोले कि यह कठिन, बड़ा कठिन व्रत है महाराज।
सन्यास जो है, सन्यास का तात्पर्य है सभी वस्तुओं से हमारा मोह और जो है एक ममता जो है वह टूट जाना ही सन्यासी है। तो सन्यास के भी बड़े कठिन नियम है महाराज। बोले कि कैसा नियम? तो कहते हैं ना शिष्याननुबधनीत ग्रंथान्नैवाभ्यसेद बहून् न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारंभा नारभेत क्वचित। अब संसार से जब दूर होना ही है तो फिर संन्यास्त का विशेष रूप से पालन करें। तो बहुत से शिष्य शिष्याओं का भी जो है संग्रह नहीं हो जीवन में। पता लगा एक संसार छोड़ के गए और उससे भाई घर परिवार में थे तो 15-50 सदस्य ही हमारे साथ में थे, और उधर गए तो पता लगा 15-50 हजार चेले बन गए, सबका भार महाराज जी के सर पर आ गया। तो फिर बात बिगड़ जाती है ना। तो यहाँ पर लिखा है सन्यासी भी जो है बहुत से शिष्य शिष्याएं ना बनाए। कुछ शिष्य ऐसे हों जो कल्याणकारी हों, समाज का कल्याण करने वाले हों। बहुत से ग्रंथादि का भी अध्ययन और बड़े बड़े मंचों पर, क्योंकि जिससे एक प्रकार से माया में जाने का कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत चांस होता है, उनसे बचने का उपाय बताया गया है। और निरंतर ओंकार का जप करता रहे, सोहम यानी उस ब्रह्म का चिंतन सदैव होता रहे। बहुत से बड़े बड़े आश्रम आदि भी न बनवाए महाराज। ये सब बड़े कठिन व्रत हैं। संन्यास भी जो है, संन्यास जो है व्रत सबसे कठिन व्रत है। अब गृहस्थी का तो विशेष चर्चा इसमें फिर बताया गया है कि गृहस्थियों को भी भगवान का कथाओं का, भगवान का पूजन और भगवान का भजन ये नित्य प्रति करते रहना चाहिए। यावद म्रियेत जठरम तावस्त्वं हि देहिनाम अधिकम यो भिमन्येत शास्ते नो दंडमर्हति। अभी जो कहा ना, इस जीवन में संग्रह उतना हो जितने से जीवन यापन हो। बोले कि जो बहुत ज्यादा संग्रह कर लेते हैं तो उनको चोर की संज्ञा दी गई है, वो बोले दंड के अधिकारी हैं। यहाँ तो भले वह वाहवाही होगी कि महाराज बड़े बेवहर हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत राजा हैं और बहुत बड़े धनाढ्य हैं, धनी हैं, लेकिन कहते हैं कि फिर उनकी पिटाई भी बहुत करते हैं महाराज ऊपर देवता लोग कि तुमने जो है अच्छा, लेकिन जो उस हिसाब से प्रयोग दान धर्म कर रहे हैं तब तो ठीक है, वहां भी उनका सम्मान होता है। तो संग्रह जीवन में ज्यादा नहीं हो, ऐसा जो श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम में वैसा होना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो कोई दर पर आता है भिक्षा वृत्ति के लिए, उसको भी भिक्षा मिल जाए और अपनी भी क्षुधा शांत हो जाए, ऐसा होना चाहिए। प्रभु का भजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार चार आश्रम, चार वर्णों की सुंदर व्याख्या करते हुए धर्मराज के जो प्रश्न थे उनका समाधान किया। और उसके बाद देवर्षि नारद वहां से भगवान नारायण का गान करते हुए चले जाते हैं। और धर्मराज भी उनका बड़ा सुंदर पूजन भजन करके उनको प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ पर फिर सप्तम स्कंद का हम विश्राम करते हैं, है ना। और उसके बाद अष्टम स्कंद में प्रवेश होता है। अष्टम स्कंद को क्या कहते हैं? मनवंतर कहते हैं। बोले मनवंतराणि सद्धर्म, सद्धर्म का जिसमें निरूपण किया गया हो वही है मनवंतर, यानी मनुओं का वर्णन है। जो मनु तो कई हुए हैं, तो इसमें आठवें स्कंध में कौन कौन से मनु हुए हैं, 14 मनु कौन कौन से हैं, इसी का वर्णन किया गया है। तो प्रत्येक मनवंतर पर अलग अलग मनु हुए हैं सज्जनों। और हम सब संकल्प करते हैं, आप सभी आचार्य, विद्वान ब्राह्मण, सब जो लोग जुड़े हुए हैं भगवत भक्त लोग, तो जब संकल्प करते हैं तो पढ़ते हैं ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो निद्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। कौन सा मनवंतर? बोले वैवस्वत मनवंतरे। संख्या भी आती है सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे। यह सातवां मनवंतर चल रहा है वर्तमान में। कल्प भी कई होते हैं, कल्प के भी कई कहने कल्प भेद के अनुसार एक ऐसी भी कथा है।
तो कौन सा कल्प? संकल्प में हम सब जो संकल्प होता है ध्यान नहीं देते। संकल्प में ब्रह्मांड के जो है बहुत सारे तथ्यों को जोड़ा जाता है। तो उसमें वर्णन आता है वाराह कल्पे, श्वेत वाराह कल्पे। तो इसमें कल्प कौन सा चल रहा है? श्वेत वाराह कल्पे। वहां तो इतनी भी संख्या दे दी गई है कि ये सातवां जो वैवस्वत मनवंतर है, इसमें कौन सा, क्योंकि 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। चतुर्युगी सब जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो एक बार जब ये 4 युग बीत बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी होता है सज्जनों। और 72 चतुर्युगी यानी 72 बार जब यह चक्र घूम जाता है चतुर्युगी वाला, तब एक मनवंतर होता है। तो अभी तक 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर में भी 71 बार चतुर्युगी होता है ना। तो ये जो चल रहा है क्रम, यह चल रहा है अष्टाविंशति तमे कलयुगे। तो अष्टाविंशति यानी 28वां कलयुग चल रहा है। 28वां सतयुग चला गया, 28वां त्रेता चला गया, 28वां द्वापर चला गया, 28वां कलयुग है। इसके बाद 29वां जो है सतयुग शुरू होगा। तो 28वें कलयुग में भी क्या चल रहा है? बोले कलयुगे कली प्रथम चरण है, 4,32,000 वर्ष है। तो 4,32,000 वर्ष में अभी उसका प्रथम चरण ही है, लगभग 5 साढ़े 5 हजार वर्ष। तो यह है इस प्रकार उसी का संदर्भ है, मनवंतरों की ही कथा है इसमें। तो जब उन्होंने प्रश्न किया महाराज कि आप हमको उन मनुओं के बारे में बताइए, स्वायंभुवस्येह गिरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्व नः। राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, स्वयंभुवस्येह मनु, पहले मैं आपकी ही कृपा से स्वयंभू मनु के चरित्र को श्रवण किया हूँ। आपने मुझे स्वयंभू मनु जी की कथा को सुनाया, क्योंकि जो अभी पहला चरित्र भी चल रहा था, स्वयंभू मनु के ही पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद थे, है ना। अच्छा, प्रियव्रत नहीं, वो तो ध्रुव चरित्र हो गया ना, ये तो दूसरी कथा हो गई। तो हाँ, तो प्रियव्रत उत्तानपाद और आकुति देवहूति प्रसूति, ये 3 कन्याएं थी और 2 पुत्र थे, जिनमें प्रियव्रत का भी चरित्र हमने श्रवण किया 5वें स्कंद में। और चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद के ही जो पुत्र थे ध्रुव महाराज, उनकी भी कथा श्रवण किया। आकुति देवहूति, देवहूति माता का भी बड़ा सुंदर चरित्र था, जिसमें कपिल उपाख्यान है, उनकी मैया देवहूति थी। कर्दम जी जिनके पिता स्वरूप थे, तो वो था। इसी प्रकार अब हम सब जो है अन्य मनुओं के विषय में सुनेंगे। यहाँ राजा परीक्षित तो यही प्रश्न कर रहे हैं कि स्वयंभू मनु का आपने हमको बढ़िया कथा सुनाई है, अब अन्य मनुओं का भी हम वर्णन सुनना चाहते हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, 14 मनु होते हैं। 14 मनु होते हैं। इस समय 6 मनु व्यतीत हो चुके हैं, यानी 6 मनुओं का कार्यकाल हो चुका है। पहले मनु कौन थे? पहले वही थे जिनकी कथा हमने सुना, यानी स्वयंभू मनु। दूसरे मनु अग्नि के पुत्र स्वारोचिष नाम के मनु हुए। तीसरे प्रियव्रत के पुत्र उत्तम नाम के मनु हुए। अच्छा, ये मनवंतर आप लोग सब मनुओं को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। चौथे उत्तम के भाई तामस नाम के मनु हुए। तो स्वयंभू मनु की कथा बढ़िया हुई। दूसरे मनु जो है अग्नि के पुत्र स्वारोचिष नाम के मनु हुए। तीसरे प्रियव्रत के ही पुत्र जो थे उत्तम, है ना, उत्तम थे ना प्रिय, तो हम उसको श्रवण किए थे कथा में। तो उत्तम के बाद उत्तम के ही भाई तामस हुए हैं। तो ये चौथा मनवंतर है। अब इस चौथे मनवंतर में एक विशेष भगवान का चरित्र हुआ है, तो वो ध्यान देने योग्य है। वह है भगवान हरि, जिसमें अवतार लिए किसके लिए? बोले गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, गजेंद्र को ग्राह से मुक्त करने के लिए। गजेंद्र यानी एक हाथी और ग्राह यानी एक मगर। अब गजग्राह की लड़ाई तो सब लोग सुने ही है कि लड़त लड़त गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारायण श्रीमन नारायण, ये तो कीर्तन भी बना है। तो बोले कि भगवान ने उस गजेंद्र की रक्षा के लिए हरि अवतार धारण किया था,
राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, गजेंद्र तो एक पशु था, और भगवान नारायण उसके लिए हरि अवतार धारण किए, तो इसका मतलब कोई साधारण नहीं था गजेंद्र। तो मैं अब उसके कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तब राजा परीक्षित के निवेदन करने पर तब सुखदेव भगवान कृपा करते हैं। बड़ा सुंदर चरित्र है, हम भी इस चरित्र पर प्रवेश करते हैं। जब उन्होंने कहा गुरुदेव कृपा करें, तो सुखदेव भगवान ने कहा, आसीद गिरिवरो राजन स्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोधेनामृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। हे परीक्षित, क्षीर सागर से घिरा हुआ एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत था, क्षीर सागर, जहां पर भगवान का निवास स्थान है। त्रिकूट पर्वत, बोले त्रिकूट पर्वत पर एक विशाल गुफा थी, जहां पर एक गजेंद्र अपने परिवार के साथ निवास करता था। और सुंदर वहीं पर तलहटी पर पर्वत कर भ्रमण करता रहता था, और इतना बलवान था वह गजेंद्र कि कहना ही क्या महाराज। उसके मादक गंध मात्र से बड़े बड़े बब्बर सिंह आदि वन को छोड़ करके भाग जाते थे। ऐसा वह गज था। वैसे तो सिंह जो है राजा होता है जंगल का, कोई सामने ठहर नहीं पाता, हाथी पर भी वार करने का सामर्थ्य सिंह के पास रहता है। लेकिन यह वैसा वाला गज नहीं था कि सिंह जो है तो सिंह को देख करके भाग जाए। बोले इसको देख करके सिंह भाग जाते थे। वो उस जंगल का राजा यही गजेंद्र ही था, सिंह नहीं था जंगल का राजा। तो अब इसकी कथा हम कल सुनेंगे, क्योंकि बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। अब इसका भाव और भगवान के प्रति ऐसी इसकी पुकार करुण की, भगवान बताइए क्षीर सागर के इस सुंदर स्थान पर इसकी रक्षा करने के लिए, और नाम भी लेकर के नहीं पुकार पा रहा था, सिर्फ एक भाव था कि जगत को जो चलाने वाला है वह मुझे आकर के बचाए। तो भगवान कितने कृपालु हैं कि उसकी आकर के रक्षा करते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। समय हो चुका है, समय की तरफ अभी ध्यान गया है, नहीं तो कथा होने लग जाएगी तो फिर श्लोक नहीं सुन पाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाए भाई। सबसे पहले पूर्वी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदास शर्मा जी हैं, और उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, हमारे राघव जी हैं, राघव जी के बाद शैलेंद्र तिवारी जी हैं, और सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, सिमरन शर्मा जी हैं, और इनके बाद हमारे अमित तिवारी जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, जय चौबे जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, पंडित त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी हैं, कृष्णा किशोरी जी हैं, है ना, और मोहित जी हैं। ठीक है, राजा राम जी हैं। प्रारंभ करिए, प्रारंभ करिए, प्रारंभ। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। काहं रजः प्रवहि शीतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्राह्मणो न तु भवशृण्वन् रमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादा। राधे। बहुत सुंदर, झा जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे झा जी सुनाइए। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतौ यद्धरिमाश्रयेत क्वेदं वपुः क्व च वय सुकुमारमेतत्
क्वेताः प्रमत्तकृतदारुणयातनाश्च आलोचितो हि विषयो यमभूतपूर्व क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्ब। इसी श्लोक को गुरुजी अन्यत्र कुछ भिन्न लिखा हुआ है, उसको हम बोल रहे हैं। हाँ वेदम बपुह क्वच भय सुकुमार में तत्वेता प्रमत कृतदारुणयातनाश्च श्रुत्वा त्वदार्थवचनम् झटिति प्रयात श्रुत्वा त्वदार्थवचनम् झटिति प्रयात क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्ब। स्वाहं रजः प्रभवईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतबानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया जनमेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। ठीक है, आगे सुनाए। क्रमशः चलते रहिए। राधे राधे गुरु। हाँ राधे राधे। क्वाहं रजा प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जाता सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पिता शिरसि पद्मकरा प्रसादः। ठीक है, और कौन है? गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, राधे राधे, सुनाते रहिए। वेदं वपुक्वाच वयसुकुमारमेतद् श्वेता प्रमथकृतदारुणयातनास्ते आलोचितो हि विषयोऽयमभूतपूर्वः क्षन्तव्यभङ्ग यदि मे समये विलम्ब। क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व त्वानुकम्पा न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्तेर्पिता शिरसि पदं करः प्रसादा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, सुना राघव जी। जी गुरुजी प्रणाम। वेदं बपुक्वाच वयसुकुमारमेतद् प्रमत्तकृतदारुणयातनास्ते आलोचितो हि विषयोऽयमभूतपूर्वः क्षन्तव्यभङ्ग यदि मे समये विलम्ब। क्वाहं रजः प्रभवः ईशतमोऽन्धिकेऽस्मिन् जातः सुरतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्तेर्पिता शिरसि पद्मकरः प्रसाद। जी गुरु जी प्रणाम। जी सुप्रभा जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वेदं वपु क्वच वयं सुकुमारमेतद् श्वेता प्रमत्तकृतदारुणयातनास्ति आलोचितो हि विषयोऽयमभूतपूर्वा क्षन्तव्यभङ्ग यदि मे समये
राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। ठीक है, वैभव सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए वैभव। वेदं बभूक्वा च वयस्सु कुमारमे तत्कृतदा कृणजातनास्ते आलोचितो हि विषयो यमभूतपूर्व क्षन्तव्यभङ्ग इमे समये विलम्ब। राधे राधे गुरु जी। ठीक है।